रेडी स्टार्ट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख राजनीतिक नेता तथा मुस्लिम विद्वान थे। विराम। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। विराम। साथ ही वह देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। विराम। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है, तो आइए हम आपको मौलाना अबुल कलाम के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। विराम। मौलाना आज़ाद सऊदी अरब के मक्का में 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। विराम। उनका वास्तविक नाम अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था। विराम। लेकिन बाद में वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। विराम। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रमुख नेताओं में से एक थे। विराम। वह एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक भी थे। विराम। उनके पिता मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी थे। विराम। वह बहुत विद्वान थे। उन्होंने 12 पुस्तकें लिखी थी। विराम। उनकी माँ का नाम शेख आलिया बीते मोहम्मद था। विराम। 1890 में उनका परिवार मक्का से कलकत्ता शिफ्ट हो गया था। विराम। मौलाना आज़ाद का विवाह खजीदा बेगम से 13 साल की आयु में हो गया था। विराम। अबुल कलाम का बचपन भी और बच्चों की तरह ही था। विराम। उन्हें खेलने कूदने और तैरने का शौक था। विराम। उनकी याद करने की क्षमता बहुत तेज थी। विराम। सीखने, पढ़ने, लिखने और बोलने की इच्छा लगातार बढ़ती रही। विराम। बचपन में अबुल कलाम बहुत शरारती थे। उन्हें तरह तरह की शैतानियाँ करने में बहुत मज़ा आता था। विराम। अबुल कलाम के पिता को उनसे बहुत इच्छाएं थी। विराम। वह चाहते थे कि अबुल कलाम धार्मिक विद्वान बने। विराम। अबुल कलाम ने बचपन में इस्लामी शिक्षा पाई थी। विराम। उन्हें उनके पिता तथा घर में रखे गए एक शिक्षक ने पढ़ाया था। विराम। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिक विषयों पर ही हुई थी। विराम। इसके बिना उन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश और अरबी की भी पढ़ाई की। विराम। साथ ही उन्होंने इतिहास, पश्चिमी दर्शन शास्त्र और समकालीन राजनीतिक की भी पढ़ाई की। विराम। उन्होंने कई देशों का भी सफ़र किया था, जिनमें मिस्र, अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक और तुर्की प्रमुख हैं। विराम। वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। विराम। छात्र जीवन में ही उन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी शुरू कर दी थी। विराम। इसके अलावा उन्होंने एक डिबेटिंग सोसाइटी खोली और अपने से बड़े छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। विराम। स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन का हिस्सा बने और अल हिलाल जैसी पत्रिकाएं निकालकर अंग्रेजी सरकार की आलोचना की। विराम। अबुल कलाम बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्हें उर्दू, फारसी और अरबी की अच्छी जानकारी थी। विराम। उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम या भारत की आज़ादी की जीत नामक की किताब लिखी थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। विराम। इसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्मकथा की भी रचना की। विराम। पैरा।
आतंकवादी कहे जाने वाले प्रशिक्षित लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। विराम। वहाँ केवल एक मालिक होता है जो समूह को किसी भी खास कार्य को किसी भी तरीके से करने का सख्त आदेश देता है। विराम। अपने अन्यायी विचारों की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा, ताकत और प्रचार की जरूरत होती है। विराम। ऐसी परिस्थिति में ये मीडिया होती है जो किसी भी राष्ट्र के समाज में आतंकवाद के बारे में खबर फैलाने में, प्रस्ताव में मदद करती है। विराम। अपनी योजना, विचार और लक्ष्य के बारे में लोगों तक पहुंच बनाने के लिए आतंकवाद भी मीडिया का सहारा लेती है। विराम। अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार विभिन्न आतंकी समूह का नाम पड़ता है। विराम। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। विराम। वे सोचते हैं कि आतंक हर जगह है, जैसे घर के बाहर, रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों आदि में जाने से घबराते हैं। विराम। लोगों के दिमाग पर राज करने के साथ ही अपने कुकृत्यों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अधिक जनसंख्या के खास क्षेत्रों के तहत आतंकवादी अपने आतंक को फैलाना चाहते हैं। विराम। आतंकवाद के कुछ हालिया उदाहरण अमेरिका का 9/11 और भारत का 26/11 हमला है। विराम। इसने इंसानों के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। विराम। राष्ट्र से आतंकवाद और आतंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार के आदेश पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। विराम। वे सभी जगह जो किसी भी जगह से भीड़ भाड़ वाली जगह होती है या बन जाती है, जैसे सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मंदिर आदि को मजबूत सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। विराम। सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ता है और ऑटोमेटिक बॉडी स्कैनर मशीन से गुजरना पड़ता है। विराम। इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करने के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को आतंकवाद की मौजूदगी का पता लगाने में मदद मिलती है। विराम। इस तरह की कड़ी सुरक्षा प्रबंध के बाद भी हम लोग अभी भी आतंकवाद के खिलाफ प्रभावशाली रूप से नहीं खड़े हो पा रहे हैं। विराम। आतंकी समूह को खत्म करने के साथ ही आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए हर साल हमारा देश ढेर सारे पैसे खर्च करता है। विराम। हालांकि यह अभी भी एक बीमारी की तरह बढ़ रही है, क्योंकि रोजाना नए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। विराम। वे हमारी तरह ही बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन उन्हें अन्याय करने के लिए तैयार किया जाता है और अपने एक समाज, परिवार और देश के खिलाफ लड़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। पूर्ण विराम।